अकॉर्डिंग टू 2015 सर्वे कितनी एमएसएमई यूनिट है हमारे इंडिया में? 600 लगभग 600 कितनी यूनिट्स हैं? 6 करोड़ यूनिट्स। कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है? हाँ, कितनी वर्कफोर्स कहाँ काम कर रही है? अभी आप देखिए 6 करोड़ कितने 6 करोड़ यूनिट्स में कितने लोग काम कर रहे हैं? 11 करोड़। तो ये बताइए कि ये क्या इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि एफिशिएंसी है कि नहीं? हाँ? बस एक यूनिट में एक या दो आदमी काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंसी कैसे आ पाएगी? वो क्या बड़ी बड़ी कंपनी का मुकाबला कर पाएंगे? हाँ? इतने काम होते हैं, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक कराने के इतने काम होते हैं, तो क्या दो लोग उसको अचीव कर पाएंगे? है ना? तो क्या होता है, ये हम लोग को सिग्निफाई कर रही है कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी ज्यादा है। भाई जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होती है वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क क्या हो जाता है, उतना अच्छा हो जाता है, स्पेशलाइजेशन उतनी अच्छी हो जाती है, और उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? नहीं, स्पेशलाइजेशन से कॉस्ट बढ़ती है कि नहीं? एवरेज कॉस्ट नहीं करेंगे, एवरेज कॉस्ट, सॉरी जो गलत वर्ड यूज है, क्या एवरेज कॉस्ट। जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? हाँ? याद रखिएगा, जब भी एफिशिएंसी आती है एवरेज कॉस्ट घटता जाता है। इकोनॉमिक्स का जैसे प्रोडक्शन होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कंपनियां वगैरह पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एवरेज कॉस्ट को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड यूज होता है। जैसे कहीं कहीं मोनोपोलीज अनअवॉइडेबल हो जाती है। मैंने कहा कि एक जगह बताया था कि मोनोपोलीज और परफेक्ट कंपटीशन, कौन बेहतर है? परफेक्ट कंपटीशन। इकोनॉमिक्स का दो ऑब्जेक्टिव कि प्रोडक्शन हो, जब प्रोडक्शन हो तो प्राइसेस मिनिमम होने चाहिए और आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मोनोपोली में जस्ट इसका रिवर्स होता है, प्राइस मैक्सिमम होता है और आउटपुट कम होता है। लेकिन क्या होता है फिर बाद में देखा गया, ऐसे जैसे पॉल क्रूगमैन मॉडल है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, तो उसमें जब ट्रेड होता है दूसरे कंट्री से, तो जब कभी कभी मोनोपोलीज आ जाती हैं, तो मोनोपोली क्या करता है कि जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी होती है, तो एवरेज कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये कंक्लूसिव कह पाना कि मोनोपोली मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकती है या मार्केट को खराब करती है, या वहां पे इनएफिशिएंट आउटपुट होती है, वो एक स्टेज तक सही है, लेकिन उसके बाद चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं। कौन सी फोर्स से? मार्केट फोर्स। कौन सी फोर्स से? टेक्नोलॉजिकल फोर्स। टेक्नोलॉजी जब आती है एकाएक एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फार्मिंग है, अगर वो हल चलाता रहे तो दिन भर क्या करेगा, है ना? पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 2-3 महीने लग जाते थे उसको काटने से, फिर वो सब सामान ले आने थे। अब क्या है, एक दिन में सब रखा। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉस्ट क्या हो गई, घट गई, है ना? तो वही डिफरेंस आता है क्रिएटिविटी से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जहां पे ये बाउंड हो गए या मजबूरी में काम हो रहा है, समझ रहे हैं? क्रिएटिविटी में काम नहीं हो पा रहा, सब जगह नहीं कह सकते अभी हम लोग, लेकिन एक मोटा मोटा। अब देखिए एमएस में कितनी, इंडिया में 6 करोड़ यूनिट, कितने लोग काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में कितने काम कर रहे थे? 23 करोड़। एक 11 यहाँ पे, 23 एग्रीकल्चर में, और टोटल है हमारे कितने? 48 करोड़।
कितने हो गए? 34। बचे कितने? 14 करोड़। अब 34 करोड़, 48 में से 34 करोड़ लोग कैसे काम कर रहे हैं देख लीजिए आप। कैसी हालत है इंडिया के, ठीक है? तो यानी कि ये हालत तो खराब दिखा रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कि आप एफर्ट के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू आप इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इंप्रूवमेंट की। क्लियर है? क्योंकि मैंने बताया कि जो काम 23 करोड़ लोग कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं? 5 करोड़ में हो जाएगा। 18 करोड़ यहां से निकाल लेंगे। जापान 6 करोड़ है, 3 गुना तो वैसे ही हम बढ़ जाएंगे। लेकिन कहाँ हिंड्रेंस आ रही है? स्किल, क्रिएटिविटी की। तो आप बार बार मैं भी करता हूँ, ये सब सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं माइंड एक फ्रेमवर्क में सेट हो चुका है, उस फ्रेमवर्क से हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे। ठीक है? अब देखिए इतने करोड़ काम कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। अब दो पार्ट में मैंने एमएसएमई को डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, है ना? सर्विसेज क्या है? जैसे मैं दुकान लगा के कहीं गली में बैठ जाऊं, वो क्या हो जाएगा? माइक्रो में सर्विसेज। ठीक है? या कहीं मैं अगर वो डब्बे वगैरह बनाने लगूं, जैसे मिठाई उठाई का है, कुछ भी है, तो वो किस में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। और कोई बगल में हो उस डब्बे को बेचने लगेगा तो क्लियर है? ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कौन ज्यादा होना चाहिए? तभी सर्विसेज ज्यादा होना चाहिए। डब्बा कौन बेचेगा? जब बनेगा तब बनेगा, है ना? नहीं तो खुद ही बना के बेच भी सकता है वो। और सुने, तो पहले कौन इंपॉर्टेंट है? मैन्युफैक्चरिंग। ज्यादा कौन होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। कम सर्विसेज, सस्टेनेबल के लिए। ठीक है? तो अब हम देखते हैं 6 करोड़ में 30%, 6 करोड़ का 30% क्या है? जस्ट क्या है? बनाने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों कंडीशन है? क्योंकि बनाने में स्किल ज्यादा चाहिए, बेचने में कोई स्किल नहीं। किसी को भी बैठा दो वो बेच देगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग इजी काम करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग में 30 और ये हो गया। अब ये कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? पूरी जीडीपी का 7% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? जैसे अगर 100 रुपए प्रोड्यूस हो रहे हैं, जीडीपी मैंने बताया कि एक साल में नया गुड्स और प्रोडक्शन, है ना? जैसे मान लीजिए कार है, पिछले साल प्रोड्यूस हुई 19-20 में और 20-21 में किसी ने बेच दी किसी और को, तो 20-21 में उसका कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ओनली न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, जो नया प्रोड्यूस हुआ, एक्सचेंज नहीं। समझ रहे? क्योंकि जब एक बार वो 19-20 में प्रोड्यूस हो चुकी है, वो आ गई है, वो उसके फोर्सेस ऑलरेडी उसको क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है? तो जीडीपी में सिर्फ वो चीजें इंक्लूड होती हैं जो नई होती हैं उस साल में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जो नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी वो उस पे इंक्लूडेड होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कितना जीडीपी में? 100 अगर प्रोड्यूस हुआ है तो 100 अगर रुपए प्रोड्यूस हुए नए, तो उसमें 7 रुपए किसने प्रोड्यूस किए? मैन्युफैक्चरिंग। किस वाले ने? टोटल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल तो मैंने बताया ना आपको 15% है, तो 8% कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में। मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग टोटल जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूट कर रही है। छोटी छोटी कितनी कर रही है? 7%। बड़ी कितनी कर रही है? 8%। जैसे जो बिग इंडस्ट्री आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखते हैं, है ना, तो वो बाकी के 8%। लेकिन उनमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। कम एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। क्यों? टेक्नोलॉजी और वहां पे एफिशिएंसी है। ठीक है? तो अब यहाँ पे सर्विसेज कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है?
सर्विसेज 70% में होगी, ये जीडीपी में 27% हुआ ना किसने, सर, जीडीपी सर्विसेज में 27%। किसकी बात कर रहे हैं, MSME एमएसएमई की बात कर रहे हैं, 26-27 एग्जैक्ट। तो अब 26% के आसपास डिपेंड। अच्छा चलिए इसी पे आते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। आपके घर कोई आया कितना प्रोड्यूस हुआ पूछने कभी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कभी को लगता है कैसे कैलकुलेट करके पता ही नहीं चला। कितने % लोग इनकम टैक्स देते हैं, बाकी तो कैसे पता लग गया आपको पूरी इकोनॉमी का। देखिए इंडिया में 90% फॉर्मल इकोनॉमी, 10% अनऑर्गेनाइज्ड में, अगर फॉर्मल इनफॉर्मल आते हैं, लेकिन एक दोनों में सेम मान के चलता हूं, 10% सिर्फ है फॉर्मल और 90% इनफॉर्मल। तो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में 90% नहीं आ रही है, ठीक है। सिर्फ 4 या 5,000 कंपनियों से हम लोग पूछते हैं कि कितना प्रोड्यूस हुआ, उनका डाटा लेते हैं और वही एक्स्ट्रापोलेट, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जीडीपी का 2-3% हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बाकी 98 या 97% क्या है, क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं कि ये चीजें हो रही होंगी। अजम्पशन है, और समझ रहे हैं। तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है। भाई ये होता है कि 97 कैलकुलेट किया, 3% हम लोग कर देते हैं, यहाँ तो क्या है, जस्ट रिवर्स है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है और इतना इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी चल रही है कि उसको कैलकुलेट करना क्या है, इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो आप 26-27 में अब क्या बताऊं मैं, बात समझ रहे हैं कि 3% तो एग्जैक्ट पता है, 97 तो पता ही नहीं हमको, तो हम सिर्फ उसको अंदाजा लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी फॉर्मल में आएगी, हमारे डाटा और भी एक्यूरेट हो रहे हैं, है ना। किसी ने कहा इकोनॉमिक्स से रेड्डी, उन्होंने क्या कहा, सब लोगों का फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इंडिया का इकोनॉमी अनसर्टेन, पास्ट अनसर्टेन है। क्यों बोला ऐसे? कि जब पता ही नहीं है, जब जैसे जैसे पता लगेगा एक्यूरेसी की तरफ हम और ज्यादा जाने लगेंगे कि पहले क्या नहीं 7% से ग्रोथ कर रही थी, नहीं फिर डाटा इकट्ठा किया, नहीं उस साल तो 8% ग्रोथ की थी। बात समझ गया मेरे क्या कहना चाह रहा हूं? तो अनसर्टेनिटी एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान चलते हैं। अब देखिए दोनों का कितना हो गया, 33%। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट कि जीडीपी का 33% ये छोटे छोटे यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी में अगर 15% और मैं जोड़ दूं एग्रीकल्चर का तो कितना हो जाएगा, 50% हमारी इकोनॉमी इंडिविजुअली बेस्ड चल रही है, एक एक बंदा जो है वो चला रहा है। इंपॉर्टेंस देखिए आप इस, अगर मान लीजिए इसको हम निगलेक्ट कर दें तो क्या हो सकता है, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है और वो सिस्टम क्या हो सकता है, कोलैप्स। जब भी आप जैसे आप इफेक्ट देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट, तो वो इतनी एफिशिएंट कंपनियां बाहर से आती हैं और इनसे compete करती हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या हाल होगा इनका। तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है ना, जब आप पूछेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्वेश्चन आता है ना। तो हमको ये इन लोगों का दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, कि 11 करोड़ तो ये कोलैप्स हो सकती है पूरी इकोनॉमी, क्योंकि जब हम लोग ओपन मार्केट कर देंगे और वहां से चीजें आएंगी, जैसे चाइना का तो इतने सस्ते हुए, एक तो डीवैल्यू करके रखता है अपनी करेंसी, दूसरा उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो गया, लेबर चीप वो कर रहा है, क्योंकि पॉलिटी वैसे क्या है, कैसी है उसकी पॉलिटी, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप ही बोलिए उसको एक तरह से, है ना। तो वो अपने हिसाब से वो चार्जेस वो लगा देगा, है ना। तो हम उसे तो बहुत सारे उसके जो फायदे हैं कि वो उस प्राइसेस को क्या कर सकता है, लो कर सकता है, और हमारे फ्लड कर देगा मार्केट, पता लगा ये कोलैप्स हो जाए। इसी तरह एग्रीकल्चर में
WTO में कह रहे थे कि क्या है, मार्केट क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। पता लगा 11 यहाँ से गए और 23 करोड़ वहां से करें। हाँ, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना कि हमको वो चीजें ओपन करनी है कि नहीं करनी। जैसे आप लोग कंपटीशन देते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो पहले एक बार प्रिपरेशन हो जाए, पता लगा कि आप बिना प्रिपरेशन के टेस्ट गए और इम्पैक्ट इतना भयानक हुआ आपके साइकोलॉजी पे कि नहीं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो भी देखना है ना, कि आपका मोरल भी हाई रहे। अब मैं देखता हूँ कि इसमें ये हमारा जीडीपी का, टोटल जीडीपी का हो गया कंट्रीब्यूशन इसमें। अब इसमें देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 45% एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, ये छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट है, टोटल नहीं। देखिए एक्सपोर्ट किसमें किसमें डिवाइड होता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी बोलते हैं ना, मर्केंडाइज मतलब जिसको आप छू सकते हैं, और सर्विसेज या इनविजिबल भी बोलते हैं उसको। वर्ड क्या हो सकता है, इनविजिबल भी उसको वर्ड यूज किया जाता है। तो इनविजिबल की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग का ये कितना कर रही है, 45%, ये छोटी छोटी यूनिट। अब सर्विसेज ये 40% ऑफ टोटल इनविजिबल या सर्विसेज, ठीक है। ऐसे कर दूं, कंफ्यूजन ना हो। तो सर्विसेज कितना एक्सपोर्ट कर रही है, ये यूनिट्स, टोटल जितना भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रही है उसका 40% ये वाली छोटी छोटी यूनिट्स कर रही है। तो अब दोनों मिला के ये और ये दोनों जितना भी 40% ऑफ टोटल जितना भी एक्सपोर्ट होता है जिसमें मर्केंडाइज और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड, दोनों अगर दोनों मिला दिया जाए तो दोनों पूरे एक्सपोर्ट का 40%। क्लियर है, इसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना। घर पे जाके एकदम वो डाटा अपने से फिर से एक बार करिए।